अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी। सबसे पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सब स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे campus.pk पे वेलकम करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आपका साथ होगा और हम होंगे और हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। 9th क्लास बेटा जी, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th में आए हैं उन सब के लिए कुछ इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का और कुछ चीज़ें इसके साथ साथ चलेंगी, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 9th क्लास के आपके बोर्ड के पेपर होंगे और अभी उसका पैटर्न वही है जो पहले था। नेक्स्ट ईयर में सिलेबस या कोई चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन उनको करने से पहले ही मैं आंसर कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो बच्चे पूछ रहे होते हैं कांस्टेंट, तो वो जो है वो रिपीट इसी तरह से हो रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, मेरा नाम बच्चे हुज़ैफ़ा है मेरा नाम हुज़ैफ़ा रफ़ी है। किप्स स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं और आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी और आप सब लोग मेरे साथ होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि एक चीज़ आपसे कुछ चीज़ें आज शेयर करना है मुझे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये है कि आपने मेहनत करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ है कि इंसान या कोई भी पर्सन अपनी पूरी स्ट्रगल करे, देन द रिज़ल्ट डिपेंड अपॉन ऑन अल्लाह। रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह की ज़ात कभी भी हमारे से रिज़ल्ट नहीं मांगती। अल्लाह की ज़ात हमसे सिर्फ कोशिश मांगती है, स्ट्रगल मांगती है। ठीक है जी बेटा, आप लोग अपनी डिस्कशन अगर ठीक है आज के दिन तो चलो हो सकता है पॉसिबल, लेकिन फॉर नेक्स्ट टाइम जब हमारे प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिपेयर हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे सिलेबस टॉपिक वाइज, तो फिर कोशिश किया कीजिएगा कि आप लोग अपना टॉपिक जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। हाँ, तो उसके बारे में ही आप बात किया कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सबसे ये कहूँगा, जितने बच्चे हमारे पास आज campus.pk पे मौजूद हैं और फर्दर जितने हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उन सब से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने उन क्लास फेलोज़ को, उन स्टूडेंट्स को बताएं जो डिज़र्व करते हैं। मीन दैट कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इवन पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि वो campus.pk पे एकेडमी के तौर पर पढ़ सकें। ठीक है, तो बात ये है कि बजाय लाइक करने के कमेंट या वट एवर जो भी आप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बेसिक हम जो सब लोग इकट्ठे हैं वो नॉलेज शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इल्म हासिल करना है। ठीक है जी, तो ये हमारी थोड़ी सी बातचीत थी, डिस्कशन थी। तो 9th क्लास का हमारा जो सिलेबस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर हमारी डिस्कशन जो है वो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड के प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस डिजीज़ अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इस पर वर्किंग जारी है, मतलब इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि अपनी प्रोटेक्शन करें। और सबसे बेहतर चीज़ जो है, बेस्ट चीज़, आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। आपकी बॉडी के अंदर एक आर्मी होती है, आपके ब्लड के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो किसी भी, देखिए सिंपल आपको एक बात बता रहा हूँ, विद एवरी ब्रीथिंग हम हर सांस के साथ तकरीबन 200 ऑलमोस्ट 200 माइक्रोब्स इनहेल विद एवरी ब्रीथ। हम अपने हर सांस के साथ तकरीबन 200 के करीब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहेल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि आपने अपने डिफेंस सिस्टम को जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कोई इशू नहीं है कि आप पे कोई भी चीज़ अटैक कर जाए। मतलब सिंपल, हम एक ब्रीथिंग के साथ, सांस के साथ भी बहुत सारे पैथोजन ऐड हो रहे होते हैं। अब उन पैथोजन को जो ऐड हो रहे हैं हमारी बॉडी खुद से किल करती है, खुद ब खुद। ठीक है, वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारे ब्लड के अंदर हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन
जैसे ही हमारा डिफेंस सिस्टम वीक होता है तो चाहे वो हमें फ्लू है या कोई भी और डिजीज़ है तो हम पे वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इस हवा में ही सांस लेना है और इस सांस के साथ ही हम चल सकते हैं, और हवा को हम फिल्टर कितना कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने अपने आप को जी बच्चे, वालेकुम सलाम महानूर, मेरा ख्याल हाँ जी वालेकुम अस्सलाम बेटे, जो भी बच्चे मुझे सलाम कर रहे हैं, मारिया, ठीक है, तो मरियम, सॉरी मरियम आसिफ, वो आपने इकट्ठा लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हुआ। खैर, वेलकम टू द campus.pk, वी ऑल आर हेयर फॉर सर्विंग यू। हम तमाम लोग आपको सर्व करने के लिए हैं, आपको पढ़ाने के लिए हैं। बिल्कुल किसी क्लास की तरह आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन आपका हो सकता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जी बेटे, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk। आप लोग यहाँ पे हैं हमारे पास और इंशाल्लाह हम साथ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो जी वालेकुम अस्सलाम, बच्चों के सलाम। अब आए, शायद थोड़ा सा अभी होश आया आपको कि आपस की डिस्कशन आपकी ख़त्म हुई थोड़ा सा। अच्छा, कोई बंदा हमें पढ़ा भी रहा है, थोड़ी सी उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए। चलें, कोई बात नहीं, खैर होना चाहिए ये। मिनाहिल, बुक के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग, बेटा उसके लिए जो है ना वो वीडियो अलग से, गेस्ट की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, या मैं अभी बात करता हूँ वो हो जाएंगी, तो उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर लेंगे। वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस भी हैं, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। और बेस्ट ऑफ लक उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेपर देना है, 11th को पहला पेपर है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। देखें जी, एक दुनिया में ना दो लोग होते हैं, एक पेरेंट्स होते हैं और एक टीचर्स होते हैं, जिनकी ये कोशिश होती है, ये स्ट्रगल होती है कि हमारे बच्चे, ठीक है ना, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, आप अपने साथ जो आपका compete करने वाला है उसे इक्वल तो देख सकते हैं, उसे अपने से आगे नहीं देख सकते। तो ये सब चीज़ें साथ साथ होती हैं। बट देर आर टू पर्सनस इन दिस वर्ल्ड, वो एक पेरेंट्स हैं और एक आपके टीचर्स हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ कर रहे होते हैं आपके लिए, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में सारा कुछ जो है वो अपने बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो ठीक है मिनाहिल, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की, और सब वीडियोस जो है ना वो अपलोड हो जाएंगी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ देर के अंदर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फिर मैसेज वही है तमाम बच्चों से कि जो बच्चे हमें यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है उन बच्चों तक मैसेज लाजमी तौर पर पहुँचाएँ जो इस लेक्चर्स को सुनने के लिए डिज़र्विंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह के बच्चे जो बहुत ज़्यादा फ़ी पे नहीं करते। देखें, पढ़ना सब ने है, एक रेडी वाले का बच्चा है, एक कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, कोई कुछ है, सब ने पढ़ना है। अब बहुत सारा टाइम इस तरह होता है, सम टाइम ये होता है कि उनके पेरेंट्स के पास इतने सोर्सेज नहीं हैं जिससे वो अफोर्ड कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें। हाँ जी, जी ठीक है अली सर, मैं कैंपस स्टूडेंट, कैंपस क्लास सर नो अवेलेबल। ठीक है बेटा, देख लें इसे। अच्छा जी, अब हम बात ये कर रहे हैं कि वो वाले पेरेंट्स जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, आपके एक मैसेज से, आपने जस्ट एक मैसेज करना है, आपका एक मैसेज जो है वो उनको तालीम की तरफ ला सकता है, बजाय इसके कि वो शाम को किसी बाइक वाले की दुकान पे काम कर रहे हैं या वट एवर कुछ भी कर रहे हैं। वो सब करने के बजाय वो आपके उस मैसेज से campus.pk पे लॉगिन होकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आजकल टाइम पीरियड इस तरह का, इंटरनेट, मोबाइल तकरीबन हर किसी के पास है और ये ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। स्कीम बेटे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं फॉलो की जाती, इसलिए आप स्कीम की तरफ फॉलो ना करें। लेकिन जो मैंने आपको लॉन्ग बताए हुए हैं ना, जो वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, उसी की कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 70 to 75% पेपर उसी में से आ जाएगा। हमने जो है campus.pk की तरफ से 10th क्लास के भी गेस्ट बने थे और उसमें से भी बहुत बेहतरीन पेपर आया। इवन कि उसका कंपैरिजन करके भी हमने देखा पेपर के बाद
किस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चन बताए थे और कौन कौन से आए हैं और क्या सिचुएशन है, तो वो पता चला कि 70 to 75% पेपर मॉर्निंग इवनिंग उसमें से आया है, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको बायो के, केमिस्ट्री के, तमाम सब्जेक्ट के जितने भी पेपर्स हैं 9th क्लास के, वो आपको बोर्ड के पेपर में इसी तरह से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस बाकी ये है कि आपने अपनी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक है, तो नहीं बेटा, बायो की बुक फ़िलहाल कोई चेंज नहीं हुई। जब चेंज होगी तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है लिंक्ड है, हम अप टू डेट रहते हैं। स्टूडेंट की निस्बत हम जो है वो आप लोगों से ज़्यादा अपडेट रहते हैं, क्योंकि हमने ही तो बच्चों को डिलीवर करना है, हमने ही तो पढ़ाना है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि बुक चेंज हुई है, अगर होगी तो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। और जहाँ तक न्यूज़ या हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट ईयर से हो। अभी तक जो है आपका सिस्टम जहाँ तक चेंज हुआ वो ग्रेडिंग में भी हो। ठीक है, मतलब आपके मार्क्स जो हैं वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ये ग्रेड तो पहले भी लगते थे, अब भी ग्रेड लगेंगे। तो इसके अलावा आपकी बुक में कोई चेंजेस नहीं है, इसका कोई अथेंटिक नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से नहीं आया, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम सब ने इसी बुक पे फोकस करना है जो हमारे पास अभी तक टेक्स्ट बुक बोर्ड है। अगर बुक आनी होती तो वो सेशन से पहले ही आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप सेशन के दरमियान में तो नहीं लॉन्च कर सकते ना, बच्चों ने आधी बुक वो पढ़ ली, आधी वो पढ़े, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो बुक्स जो भी हैं वो पहले से आ जाती हैं, उसके नोटिफिकेशन पहले आ जाते हैं। और हमारा ये सिस्टम जो है ये अप टू डेट रखता है आपको, और आपको बताता है कि कब कहाँ पे कौन सा चेंज आ रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल आप बेफिक्र रहें, जो भी कोई अपडेट होगा वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक चेंज नहीं हुई, वो बच्चे जो कह रहे हैं उनके लिए। ठीक है, ज़ैनब ने बात की है। अमीर, बायो के नोट्स बेसिकली आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, या campus.pk जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी आपको लेक्चर मिल सकते हैं, सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो बस यही एक मैसेज था आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पर जो वीक स्टूडेंट हैं वो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है आपको बताता चलूँ, लेक्चर होंगे प्रॉपर, जिस तरह किसी भी क्लास में होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोग लाइव बैठे हैं, हम टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न भी डिस्कस करते हैं, तो ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके राउंड 1, राउंड 2, मतलब अगर हमने चैप्टर कंप्लीट किया है या हाफ चैप्टर का टेस्ट है या 1 चैप्टर कंप्लीट का टेस्ट है, वो टेस्ट होगा। और वो टेस्ट जो है वो आप सबमिट करवाएंगे, हमारी असाइनमेंट एक ऑप्शन है उसकी भी वीडियो अपलोड कर देंगे हम। ठीक है, जिस तरह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आगे आपको बता देंगे, तो वो आप सबमिट करवाएंगे, तो यहाँ पे वो टेस्ट आपके चेक किए जाएंगे, उसके मार्क्स लगेंगे, जिस तरह बोर्ड के पेपर में पेपर आपके चेक होते हैं, वो मार्क्स फिर दोबारा आपको रीसेंड किए जाएंगे कि आपके। और इसके साथ साथ एक आपको बताऊं बात यह है कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वो पेपर के ऊपर मेंशन होंगी, और वो पेपर भी आपके सामने होगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ पे मिस्टेक की, इस वजह से आपके इतने 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 नंबर कट गए। उसकी हम करेक्शन यहाँ बोर्ड पे करेंगे और आप लोग अपने पेपर पे करेंगे। रेक्टिफिकेशन इसे बोलते हैं। पेपर की करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर में आपने कोई मिस्टेक की, कोई गलती करके छोड़ दिया, बात तो फिर वहीं, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, उसे सही सीक्वेंस से नहीं लिखेंगे, तब तक तो वैसे की वैसे ही है। आपने अपने पेपर को सामने रख के उसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन करने के बाद आपको वो पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा, RNT रिवीजन एंड टेस्ट सेशन। उसमें आपके रेगुलर बेस पे, डेली बेसिस पे ऊपर आपके टेस्ट होंगे तमाम सब्जेक्ट के ऊपर। जिस तरह किसी भी एकेडमी के अंदर टेस्ट सेशन होता है, उसी तरह हमारा यहाँ पे टेस्ट सेशन होगा। और उस टेस्ट सेशन के अंदर आप तमाम बच्चे पेपर्स देते हैं। अभी हमने प्रीवियस जो सेशन ख़त्म किया है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे थे, और फिर चैप्टर वाइज होते हैं, फिर मतलब क्वार्टर वाइज और हाफ बुक और फुल बुक, इस तरह करके आपके कंप्लीट टेस्ट होंगे। उन टेस्ट के बाद आपका एक ग्रैंड टेस्ट होगा। ग्रैंड टेस्ट के बाद आपको कुछ दिन फ्री दी जाएंगे, उसके बाद आपके बोर्ड के पेपर होंगे। इसके बावजूद हम आपको गाइड करते रहेंगे। जहाँ कहीं गेस्ट पेपर की ज़रूरत हुई, जहाँ कहीं प्रेजेंटेशन की ज़रूरत हुई, जहाँ कहीं आपको राइटिंग मेथड का बताना हुआ, पेपर पैटर्न का बताना हुआ, हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। ठीक है,
टेस्ट बेटा जी आपको वो आपको बता देते हैं टेस्ट किस तरह से होगा। टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड भी होता है कि एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो होते हैं। उन एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज आगे आपका टाइम शुरू होगा जी, 3 मिनट का टेस्ट है आपका, एमसीक्यूज आपके सामने हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर आपने 5 एमसीक्यूज करने हैं, सपोज दैट, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं है। तो आपने ऑप्शन को पढ़ के एक को क्लिक करना है, वो क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वो नेक्स्ट चला जाएगा, वो लॉक हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। इस तरह आपने विद इन द टाइम एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर शीट आ जाएगी और आपको एग्जैक्ट आंसर और आपके मार्क्स सामने आ जाएंगे, ये इतने नंबर। उसके बाद आपके फिर शॉर्ट क्वेश्चन, वो पेपर आपके सामने होगा, वो आपने अपनी शीट पे करने हैं। शीट पे करने के बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद उसका भी टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, ठीक है। तो टेस्ट का रिजल्ट भी बेटा माहीन टेस्ट का रिजल्ट भी आपके पास नेट पे ही शो होगा। और जो हमारे टॉपर्स होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे बुलाते हैं इल्म की दुनिया वेबसाइट पे। हमारे स्टूडियो में बच्चे लाइव हमारे साथ आते हैं और उनको हम जो है वो प्राइज़ भी दिया जाता है, उन्हें शील्ड भी दी जाती है इल्म की दुनिया की तरफ से। और दिस इज़ अ वेरी ऑनरेबल कि आप जो है वो इल्म की दुनिया .com एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, www जिसे कहते हैं, उसके एक फोरम पे आके आप जो है कोई प्राइज़ अचीव कर रहे हैं, तो वो हम आपके लिए करते हैं। और इसके साथ साथ चलें जी, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेपर की कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, वो क्या होंगे जी, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मार्क्स कितने होंगे जी, 12 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये 12 के 12 आपने करने हैं, कंप्लीट करने कोई नहीं। ये MCQs करने का मेथड और टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स जो हैं वो अलग से डिस्कशन करेंगे हम उसके बारे में भी। जी आप बेटे अपना पेपर भी पढ़ा करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही, देख लेते हैं, इसे टेक्निकल टीम का इशू है, इसे देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा जी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने हो जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे जी, 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने करने कितने हैं जी, 5 × 2 = 10। ये आपके मार्क्स हैं। आपने इसमें से ये मैं आपको बोर्ड का पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ का नहीं, यहाँ का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारे फाइनल टर्म होंगे पेपर, उसमें बोर्ड का पेपर ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 × 2 = 10, ये तो आपका ये होगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 5 होगा, क्वेश्चन 5 होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे जी 2A और B, ठीक है। आपके पास ये जो 2 पार्ट्स हैं A और B, ये 4 और 5 नंबर के लिए होंगे, ठीक है। 4 + 5 = 9, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 होगा। क्वेश्चन 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके भी पार्ट होंगे A और B, ये भी इसी तरह होगा जी, 4 + 5 = 9, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें भी यही होगा कि 4 + 5 9 आपके मार्क्स होंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 करने होंगे। इनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको जो है वो 5 करने होंगे, 8 में से 5 करने होंगे, 8 में से 5। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन 5, 6, 7 में से आपको कोई से 2 सेलेक्ट करने हैं, और 2 सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो उन दोनों में से 3 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, और वो 2 जो हैं उन्हें आपने A-B पार्ट कंप्लीट ही करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन 5 का A पार्ट कर लें और क्वेश्चन 7 का B कर लें, इस तरह पॉसिबल नहीं है, वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आपके पास जो MCQs हैं उनके मार्क्स कितने हो गए जी, MCQs के 12 मार्क्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास कितने हो गए जी, 30 मार्क्स हो गए। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के आपके पास कितने हो गए जी, 18 मार्क्स हो गए। टोटल हो गए आपके जी 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा।
और इसके बाद आपके फिर प्रैक्टिकल्स हैं, वो 9th क्लास में इंक्लूड नहीं होता, तो 10th क्लास में ही दोनों पोर्शन के होते हैं, तो वो आपका 30 नंबर का वो इंक्लूड होगा। तो 60 आपके पार्ट 1 में होंगे, 60 पार्ट 2 में होंगे और 30 आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे। ठीक है, जो है 15 9th क्लास की तरफ प्रैक्टिकल और 15 जो है वो 10th क्लास की तरफ से प्रैक्टिकल, तो टोटल 30 हो जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो ये 150 आपका टोटल मैट्रिकुलेशन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मार्क्स होंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर पैटर्न सेम है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो कंप्यूटर, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और जो आर्ट सब्जेक्ट है आपके पास उर्दू और इंग्लिश जो है उसका 75 में, उसका क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता इसलिए उसका 75 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट पेपर होता है। जी, ये था हमारे पास पेपर पैटर्न। जी बच्चे, उसका भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे हम, सोर्स आपको करवाएंगे किसी तरह वीडियोस या कुछ ना कुछ आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक, हम अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से गाइड करते हैं, जहाँ पे जिस स्टूडेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी उसके बारे में उसको ब्रीफ किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं campus.pk वेबसाइट के ऊपर। आप जहाँ पे लॉगिन हैं, जहाँ पे आप हमें सुन रहे हैं, वहाँ पे आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटिव टू स्टडी आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम दूसरा चैप्टर की बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी जो है ना, अगर देखा जाए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हम इंसान अपने बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं क्या खाऊंगा तो मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, मैं किस तरह रहूंगा तो मुझ पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बायो के अंदर। और मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत नॉलेज देने वाला हूँ, जितना कि मेरे पास है। मेरी कोशिश यही होगी। राइटिंग स्किल्स के लिए भी आपकी जो है वो वीडियोस अपलोड होंगी हमारे चैनल के ऊपर ही, हमारी तरफ से, डिफरेंट टीचर्स की तरफ से। राइटिंग स्किल्स के लिए भी और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी, हाउ टू सॉल्व MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन की टेक्निक्स क्या हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, ये सब कुछ टेक्निक्स अलग अलग से वीडियोस इसकी हैं और वो हमारे चैनल पे जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं। नहीं बेटा, 9th और 10th कंबाइन नहीं होंगे, 9th की अलग क्लास होगी, 10th की अलग होगी। ठीक है, जैनब आपके लिए आंसर है। टेस्ट शेड्यूल, खालिद आप पूछ रहे हैं टेस्ट शेड्यूल का। टेस्ट शेड्यूल बेटा एज सुन एज पॉसिबल आपको जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पर देख सकते हैं कि आपके टेस्ट जो है वो कौन सा टेस्ट आपका कब है, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता जाएगा। डेली आपके लेक्चर होंगे, लेक्चर के बाद आपका टेस्ट का टाइम लिखा होगा कि इतने बजे आपका टेस्ट होगा, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो है वो टेस्ट ले लिया जाएगा। उसके अंदर फिर आपका लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने सबमिट कराना होता है, तो वो सबमिट आप कराएंगे वापस, तो उसके बाद फिर आपके वो मार्क्स लग जाएंगे, ग्रेड। तो इसके बाद आपका फिर वो रिज़ल्ट बनता जाता है। जो फिर टॉपर है उसे हम फिर यहाँ पे बुलाते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी है, लाहौर से बाहर है, बिकॉज हमारा हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, जो लाहौर से बाहर हमें सुन रहे हैं उनको फिर शील्ड या जो भी चीज़ है वो पार्सल कर दी जाती है, वो TCS से किसी जो कोरियर सर्विस के थ्रू उन्हें भेज दी जाती है, ताकि एक एजाज़ी शील्ड उनके पास रहे। ठीक है, तो ताकि कल को हम कह सकें और वो भी कह सके कि हाँ जी हमने किसी फोरम पर जाके कोई चीज़ अचीव की है। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि थर्ड चैप्टर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में, कि हमारे पास ज़िंदगी के अंदर जानदार कितने किस्म के हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने तमाम जानदार जो है इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाए। इवन के एक देखें सिंपल सी बात है, एक वायरस जिस तरह कोरोना वायरस है या जिस तरह डेंगू वायरस था, बल्कि अब भी है। ठीक है जी बच्चे, कोई नहीं, तो आपको इंशाल्लाह महनूर आपको इंशाल्लाह हम भेज देंगे बाय कोरियर सर्विस, या कोई ना कोई इसका कर लेंगे हम। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो गिफ्ट और आपके जो शील्ड्स हैं, जो एजाज़ी शील्ड्स होंगी, आपके मार्क्स लेने पे आएंगी आपको। आप जितने अच्छे मार्क्स लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो शील्ड या जो भी चीज़ वो मिल सकती है, तो वो आपको इंशाल्लाह भेज दी जाया करेंगी और साथ साथ आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और आप अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, बच्चों ने जो पूछा है मैंने कोशिश की है कि उन्हें मैं बताऊं, तो किसी हद तक मैंने बताया भी है। तो इसके साथ साथ कुछ और आप पूछना चाहें तो वो भी हम डिस्कस करेंगे यहीं पे। तो बात कर रहा था मैं वायरस की,
वैरायटी ऑफ लाइफ जो हमारा 3rd चैप्टर है इस बुक के अंदर। तो वायरसेस को ना बेसिकली बायोलॉजिस्ट बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम जो है वो लिविंग बीइंग ही नहीं मानते, हम ये समझते हैं कि वो जिंदा जानदार हैं। We are considering is that viruses are considered between the boundary of living and non-living. We are not consider the viruses as a living organism, but you know about destruction of these viruses in the world. हम इन viruses की destruction देख रहे हैं इस दुनिया में। बेटा आउट ऑफ लाहौर से जो आना चाहे वो भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि चलें आप सफ़र ना करें बिला वजह, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप आना चाहें मोस्ट वेलकम। जो टॉपर्स हैं सब बच्चे, हमारे लिए सब बच्चे इक्वल हैं। जो भी टॉपर्स हैं, जो भी टॉप कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, उनके लिए हमारे पास शील्ड और प्राइज़ वगैरह, ताकि उसके स्टूडेंट जो है वो अच्छे नंबर ले सके, अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ये हमारे पास सिलसिला है। क्या बेटे माहीन आप कुछ कह रही, मुझे पता नहीं चला, दोबारा बताएं। आसान नहीं हो रही, चलिए आप कुछ और शायद करना चाह रहे थे, देख लें जी। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं बात कर रहा था उस वायरस की। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उस वायरस से क्या काम लिया, जैसे हम लिविंग कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है, उस वायरस को हम मार ही नहीं पा रहे, वो वायरस हमारे से ख़त्म ही नहीं हो रहा। कोरोना वायरस के केस में, डेंगू वायरस के केस में, तो ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और उसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़ात जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है, बचा सकती है हमें। बीइंग ए मुस्लिम वी हैव दिस कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हम लेके चलेंगे और साथ साथ हमारी डिस्कशन भी होगी, गपशप भी होगी, और पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, पेपर्स लेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी हम। तो बस और कुछ अगर आप पूछना चाहें, तमाम बच्चे जो हमें लाइव सुन रहे हैं campus.pk पे, या हमें कहीं भी फेसबुक पे या फेसबुक पे या हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। campus.pk पे लॉगिन हो, और लॉगिन होने के बाद वो हमें देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो वहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर कि आपका पेपर किस तरह का होगा, और जो भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने बच्चे, ये अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बेटा यहाँ से ही हूँ, लाहौर से ही, ठीक है। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा बेसिक टाउन जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट भावल नगर है। अब इससे ज़्यादा तो जो है वो चिश्तियाँ, ठीक है, तहसील चिश्तियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर है। तो लेकिन यहाँ पे अब जो है हमारी रेजिडेंस वो यहाँ है। शायद आप जो है वहीं की हों, अब मुझे नहीं इस तरह आइडिया है, शायद आपने देखा हो, लेकिन काफ़ी साल हो गए मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, हम कल से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और फुल फ्लज किस्म की हमारी जो है वो स्टडी स्टार्ट हो जाएगी और लाइव होगी इंशाल्लाह। हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है आपको ये बताते चले कि जो चीज़ें हम समझ करनी है वो तो और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं दे रहा हूँ वो आपकी रहेगी कि इस तरह के बच्चों तक हमारा मैसेज पहुँचाना, ख़ास तौर से आप तमाम बच्चों तक पहुँचाएँ, लेकिन ख़ास तौर से इस तरह के बच्चों के लिए कि जो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट विच हैव नॉट एबिलिटी टू पे द हैवी ड्यूटी पे ऑफ डिफरेंट अकेडमीज, उनकी हैवी जो फीस है वो पे नहीं कर सकते। शिराज, वेरी गुड। तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये हमारा जो सिस्टम है विदाउट एनी फी, एनी डिमांड, हम किसी भी चीज़ की आपसे डिमांड नहीं करते। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें, आपका और कोई काम, आप सिर्फ पढ़ें, आप दिल लगा के पढ़ें, आप कोशिश करें, आपसे कोई फ़ी, कोई रिटर्निंग, कोई चार्जेस नहीं है। हम कुछ दे के जो हमसे हो सका हम शील्ड, कोई अप्रिसिएशन, कोई इस तरह की चीज़ हम आपको देंगे ही सही, हम आपसे लेंगे कुछ नहीं। आपका टाइम ज़रूर ले रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है, अल्टीमेटली आपको कामयाब इंसान बनाना है, कोशिश करनी है, ठीक है।
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसके सारी डेफिनेशन सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ मार्क्स करवाता जाऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि जब हम पढ़ रहे होंगे ना, आपने साथ एक लेड पेंसिल रखनी, कच्ची पेंसिल जिसे बोलते हैं, उसे लेड पेंसिल कहते हैं। मैं मुश्किल जो वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग भी बता दूंगा, वो आपने साथ साथ लिखने हैं। आपको क्वेश्चन बता दूंगा, वो क्वेश्चन आपने साथ साथ मार्क कर लेने। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस तरह है, इस तरह इस तरह, वो आपने साथ साथ मार्किंग है। तो इस तरह क्या होगा, आपकी बुक आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर होती जाएगी। जब एंड पे हम पहुंचेंगे तो आपकी सारी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs की तरफ से तो काफ़ी अच्छा गुजरा है। आप लोग जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छी आपसे गपशप हुई। तो आज के लिए फिर वक्त इतना ही हम करेंगे, हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मतलब कल तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे आप लोग। तो कल इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे इसी लेक्चर में, इसी टाइम पे, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। हाँ, इट्स ओके ज़ैनब, अगर स्कूल में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है तो वट एवर, कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ से चैप्टर 1 की रिवीजन स्टार्ट कर दें। देखें, एक दफ़ा पढ़ा, कोई चीज़ रह गई थोड़ी बहुत, कभी आपने छुट्टी कर ली या आपकी कंसंट्रेशन नहीं थी, तो वो आपकी इस टाइम में क्लियर हो जाएगा। आप उस चैप्टर में से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि हाँ जी सर, इस चैप्टर में से मैंने ये पढ़ा था, मुझे सर ने ये बताया था, आपने ये बताया है, इसकी रीज़न ये वो, तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के हवाले ही किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर फ़िलहाल इंट्रोडक्शन और ये पेपर पैटर्न का था, तो उसको हमने डिस्कस किया है। इसके बारे में बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे कल तक के लिए इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे campus.pk पे, इसी टाइम, इसी वक्त, इसी जगह आप होंगे। ठीक है, आप जहाँ मर्जी बैठे, लेकिन मैं यहीं हूँगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।